नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं सिटी 70। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया है कि जिस होटल में मृतक काम करता था उसके होटल संचालक और स्टाफ ने उसके भाई की हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया। सोशल मीडिया पर नाम बदलकर 34 वर्षीय तलाकशुदा महिला के साथ देह शोषण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने वैशाली नगर थाने में केस दर्ज करवाया है, जिसकी जांच थाना प्रभारी को सौंपी गई है। वैशाली नगर निवासी महिला ने रिपोर्ट में बताया कि 2.5 साल पहले उसकी फेसबुक के जरिए एक युवक से मुलाकात हुई थी। उसने अपना नाम राहुल जैन बताते हुए मेरठ का रहने वाला बताया। उसके बाद आरोपी ने यौन शोषण किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के चित्रकूट इलाके में सरेराह नाबालिग से छेड़छाड़ कर गाड़ियों को टक्कर मारकर उत्पात मचाने वाले एक आदतन बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। चित्रकूट थाना पुलिस ने जयपुर से फरार बदमाश संदीप चौधरी को दिल्ली में नजफगढ़ से पीछा कर पकड़ा। मूल रूप से सीकर जिले का रहने वाला संदीप चौधरी चित्रकूट स्कीम में किराए पर रहता है। राजधानी जयपुर में डॉग हंटिंग के मामले सामने आ रहे हैं। आतंक से परेशान लोग स्ट्रीट डॉग्स की एयरगन से छर्रे मारकर हत्या कर रहे हैं। तुंगा थाने में भी कुत्ते की हत्या का केस दर्ज कराया गया है, जिसमें एनिमल एक्टिविस्ट अबू हैदरी ने मलुकपुरा के रहने वाले सावंत सिंह पर एक कुत्ते की हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक कुत्ते को निशाना बनाकर 22 छर्रे दागे गए। विवादों में रही रीट 2021 के जरिए लेवल 1 शिक्षकों की भर्ती में बड़ा खेल सामने आया है। खेल कोटे से भर्ती में चयनित हुए 50 में से केवल एक खिलाड़ी के दस्तावेज सही मिले हैं, बाकी सब फर्जी पाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में रीट की 15,500 पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती में 2% पद यानी कि करीब 310 पद स्पोर्ट्स कोटा से भरे जाने थे। अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार महापड़ाव पर बैठे हैं। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन यादव ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी महापड़ाव पर बैठे रहेंगे और अब उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। बता दें कि मंगलवार को सरकार के साथ 2 दौर की वार्ता फेल हुई। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार से नाराज राजस्थान का बेरोजगार जयपुर में जुटा हुआ है और जयपुर के शहीद स्मारक पर महापड़ाव डाले बैठा है। राजस्थान के गांव ढाणी से जयपुर पहुंचा बेरोजगार। देखो, आंदोलन उग्र होगा। मैं पुनः सरकार को चेताना चाह रहा हूं कि कुछ अनहोनी होगी, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। कल लाठीचार्ज कर दिया तो लाठीचार्ज से हमारा आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आपने घोषणा की, आपने वादा किया, आपको वादा पूरा करना होगा। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती KT से बाहर करना होगा। आपको टेक्निकल हेल्पर भर्ती के 6000 पद करना होगा। आपको पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति 2100 पदों पर निकालनी होगी। आपको रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ECG की भर्ती की विज्ञप्तियां जारी करनी होगी। लिखित समझौते की मांगे पूरी करनी होगी। लखनऊ समझौते की मांगे पूरी करनी होगी। तो प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। कांग्रेस वर्सेज राजस्थान के युवा, यानी कि अब हमारी लड़ाई आर पार की हो गई है। किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। हम सरकार के लिए यही कहना चाहे कि 9 साल 10 साल बाद हमारी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली। उसके बाद में जनवरी में इन्होंने कैलेंडर जारी किया कि आपका सितंबर में पेपर होगा। उसके बावजूद भी सितंबर में कैलेंडर जारी होने के बाद बच्चे फीस देते हैं, कोचिंगों की पढ़ते हैं। यहाँ कैसे कैसे किसान माँ बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। उसके बाद में यहाँ खर्चा करने के बाद में सरकार 2-3 महीने पहले ये बोलती कि आपको CT में डाला जा रहा है। इसका क्या मतलब है? CT से बच्चों को ना तो उनको टाइम मिल पाया है और ना वो चीज़ों को वो अभी इम्प्लीमेंट, ना सरकार के पास कोई प्लान है, ना सिलेबस क्लियर है, कुछ नहीं है। पिछले 3 दिनों से धरने पे बैठे हैं लेकिन हमारी मांगे नहीं मान रहे। वार्ता कर रहे हैं, वार्ता का कोई उत्तर नहीं निकल पा रहा है। इससे वार्ता से हमें क्या मतलब? ये खुद मंत्री जी का, जो BD कल्ला उस टाइम ऊर्जा मंत्री थे, इनका खुद का बयान है। बिजली कंपनी में 8171 पदों पर मंजूरी दे चुके हैं लेकिन 1512 पद पे निकाले। कल जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास पद नहीं है। तो इसका मतलब आपके मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या आपके अधिकारी झूठ? वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा जो किया है वो निभाना पड़ेगा। आप विधानसभा के अंदर बैठे हैं, आप जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं। आप जो बोलते हैं वो लिखा जाता है, सब जगह नोट होता है। इसका मतलब या तो आप ये कह दो हम झूठ बोल रहे थे, हम अपना धरना समाप्त कर लेंगे, या फिर हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करो। ये कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। करौली के मंडरायल कस्बे के किले में नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
जानकारी के मुताबिक लड़की मंगलवार सुबह ट्यूशन पढ़ने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। शव मिलने की खबर पाते ही पुलिस के आला अधिकारी जांच टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी। पुलिस को कल सूचना मिली थी, तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई थी बच्ची के लापता होने के संबंध में। आज सुबह बच्ची की लाश वहाँ मनराय क्लिनिक में मिली थी, तो मौके पे तुरंत डॉग स्क्वाड, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इसके अलावा SHOs, एडिशनल एसपी सिकाऊ, इन सभी को भिजवाया गया है। मौके पे जो भी आलामात हैं उनके संबंध में जांच की जा रही है। आगे जैसी भी जो भी पुष्टि होगी, आगे जैसे भी जो भी इसमें सामने आएंगे तथ्य, उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। जालोर के आहोर क्षेत्र के मादड़ी गांव में एक ज्वेलर्स कांतिलाल सोनी की बेरहमी से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। आहोर क्षेत्र में हुई इस हत्याकांड के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को आहोर में पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि इस घर में है एक व्यक्ति है, वो चित अवस्था में है, तो इस पर SHO स्वयं मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति है वो मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी पहचान कांतिलाल सोनी निवासी आहोर के रूप में की गई और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो संदिग्ध है उनमें से एक को दस्तयाब कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। जो दूसरा संदिग्ध है उसके पीछे भी हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही है और शीघ्र ही उसको भी दस्तयाब कर लिया जाएगा। जालोर जिले के आकोली नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों की ओर से शिकायत के बावजूद मौके पर पहुंची टीम की ओर से माफियाओं के पक्ष में कार्रवाई करने से आक्रोशित किसान धरने पर बैठने जा रहे हैं। इस धरने में 4 गांव आकोली, बिबलसर, दिलदारी, डूडसी से आए किसान धरना देंगे। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ कुकर्म के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी चेन्नई भाग गया था। ASP नरपत सिंह के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी घटना के बाद दक्षिण भारत की ओर भाग गए हैं। इस इनपुट के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। जैसा आपको विदित है, 15 दिन पहले ये प्रकरण सदर थाने में दर्ज हुआ था और इस संबंध में SC/ST एकता मंच और भीम आर्मी उन लोगों ने ज्ञापन भी दिया और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया था। इस पर पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए जो FIR में नामजद दोनों आरोपी हैं उनको हमने दस्तयाब कर लिया और हिरासत में ले लिया और प्रकरण में उनको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर के कवास गांव में मंगलवार की देर रात स्कॉर्पियो में आए बदमाश SBI के ATM मशीन को उखाड़ कर ले गए। इस वारदात की खबर कस्बे के लोगों को तब लगी जब आज सुबह उनकी नींद खुली। बताया जा रहा है कि इस ATM में करीब 38 लाख का कैश लोड था और 5 नकाबपोश बदमाश महज 12 मिनटों में इसे उखाड़ ले गए। बाड़मेर के नागाना थाना क्षेत्र कवास कस्बे के अंदर रात को अज्ञात चोरों ने ATM मशीन को चुराया। ATM मशीन में रखे थे 38 लाख रुपए। तो वहीं SBI के गार्ड रात को 1 बजे के बाद ATM मशीन छोड़कर हो गया था घर के लिए रवाना। इसके बाद रेकी करने के बाद चोरों ने ATM मशीन को उठाकर हुए रफू चक्कर। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे मौके पर, FSL टीम के साथ मौका मुआयना जारी। वहीं इस मामले में एक पास में रखे ATM को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया, जिसमें बताए जा रहे हैं करीब 37 लाख रुपए। ऐसे में एक ATM मशीन बच गया, लेकिन चोरों ने एक ATM को लेकर फरार हो गए। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। धौलपुर जिले के दस्यू केशव गुर्जर गैंग के सदस्य रामपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। शहर की कोतवाली थाना पुलिस और जिला DST टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। आरोपी दस्यू केशव गुर्जर गैंग को हथियार सप्लाई करने जा रहा था। रामपाल गुर्जर के पास से 3 अवैध देसी कट्टा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कल
रात्रि में डीएसटी पुलिस तथा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रामपाल गुजर पुत्र इंदर सिंह गुजर देव कपड़ा मोरली को 3 कट्टा तथा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो दोषी फरार हैं उनको ये अवैध हथियार सप्लाई करने की संभावना बताई जा रही थी और इसकी सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान इस संबंध में अनुसंधान जारी है। धौलपुर के परौआ गांव के एक घर में पंखे में करंट दौड़ने से हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से मासूम बालक बुरी तरह से झुलस गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। दौसा के मौजपुर अग्निकांड और आईओसी तेल पाइपलाइन से चोरी के मामले में तेजी से जांच आगे बढ़ रही है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अभी तक दौसा पुलिस ने इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस की टीमें हरियाणा, यूपी, दिल्ली और जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। ये जो आईओसी से तेल पाइपलाइन से तेल चोरी का मामला है, ये संज्ञान में आते ही कि आईओसी को अवगत कराया। उस पर आईओसी ने खुदाई उदाई करके पता किया कि सुरंग बना के तेल चोरी किया जा रहा था। ये जो कारखाना लगा हुआ था, ये कारखाना एक शिवराम मीणा है, लैंड ज़मीन का मालिक, जो और भी ज़मीन है उनकी खातेदारी की, प्लस मकान भी है। उस पर इसने स्केलेटन बनाया है। ये थर्माकोल फैक्ट्री चलाने के बेस पे बनाया हुआ है और उसको तो ये नॉलेज है कि साहब यहाँ पे थर्माकोल की ग्राइंड करके और उसको मिक्स करके थर्माकोल के आइटम बनाने का पाउडर टाइप का बनाया जाता था। अभी तक इसमें कोई अभी सामने नहीं आया ऐसे या अभियुक्तों का नाम या खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि आग लगी, आग लगने के बाद वो स्केलेटन जल के पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसमें अवशेष मिलते पुलिस को या कोई क्लू मिलते, उनकी संभावना नील हो गई। दौसा के सांकरवाड़ा गांव में मृत्यु भोज में खाना खाने से कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। 200 लोगों की तबीयत खराब हुई थी, जिनमें से गंभीर बीमार लोगों को दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया। दौसा शहर में सफाई व्यवस्था बुरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। पिछले 13 दिनों से अस्थायी सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते दौसा शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से पूरे प्रदेश में वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 25 दिनों से जारी इस अभियान के तहत दौसा जिले में अब तक 810 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दौसा के सोमनाथ चौराहे पर आज बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का पुतला फूंका गया। यह पुतला एआरसीपी पर दिए गए बयान को लेकर फूंका गया। कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हाल ही में दौसा में हुई भाजपा की जनसभा कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा था कि कांग्रेस ने एआरसीपी को लंगूर की पूंछ बना दिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लोडिंग वाहन में भरी हुई 149 अवैध अंग्रेजी व बियर की पेटियां बरामद की गई। आरोपी राकेश और महेंद्र कुमार कैथून के अभयपुरा के निवासी हैं। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा की कनवास थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से हजारों रुपए और सट्टे के उपकरण बरामद किए गए। आरोपी रामस्वरूप सिंह सावन भादो का निवासी है। फिलहाल कनवास थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में गुर्जर समाज ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर पहुंचे गुर्जर समाज ने हत्याकांड की सीबीआई से जांच की मांग की। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं गुर्जर समाज की मांग है कि हत्याकांड की जांच सीबीआई करे। कोटा में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नाराज 3-4 बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। हंगामे और मारपीट के दौरान छुड़ाने आए 2 और लोगों को भी चोटें आई हैं। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। जान से मारने की धमकी दी और उसने कहा कि वो 3 दिन बाद आएगा और मुझसे जान से मार जाएगा। उसने और वो हकीकत यही हुआ। 3 दिन बाद वो आया और उसे अपने 3 साथियों के साथ आया। जब मैं अपनी दुकान के अंदर बैठा था तो वो दुकान के अंदर घुसे 3 जने हथियारों से। उन्होंने हानिकारक जानलेवा हथियारों से, जैसे कि लठ, लोहे का लठ जिस पर लोहे के GI वार चिपके हुए थे और लोहे के पाइप से मेरे पे जानलेवा हमले कर। पाली में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सादड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पेयजल संकट से जूझ रहे पाली जिले को वाटर ट्रेन के माध्यम से उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अब तक 33 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी की सप्लाई की जा चुकी है। वाटर स्पेशल ट्रेन ने बुधवार सुबह तक अपने 156 फेरे पूरे कर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कान सिंह राणावत ने बताया कि पाली शहर में 17 अप्रैल से जलापूर्ति के लिए शुरू की गई वाटर ट्रेन ने 156 फेरे लगाए हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।